ये पेपर नवंबर 2023 में हुए थे। चूँकि ये हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का पेपर है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। ये फाइनल एग्ज़ाम हुए थे एएनएम सेकेंड ईयर का। ओके, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। तो जो भी बच्चे जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जिनकी बैक आई है, तो उन बच्चों के पेपर देने का प्रोसेस पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न आते हैं। एंड जो इसकी ड्यूरेशंस होती है वो 3 आवर होती है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके वो 75 होते हैं। तो आप देख सकते हो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का ये पेपर है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में टोटल हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है इसमें दिया है 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शंस आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। ओके, तो मतलब इसमें दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। एंड अगर आपके एक नंबर मतलब एक क्वेश्चंस गलत होते हैं तो 1 नंबर कट जाते हैं। अगर आप श्योर हो तो ज़रूर करना। एंड हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया है, मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड इन, मतलब कि इंद्रधनुष जो मिशन है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो मैंने जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व किया है। सो आप देख सकते हो जितने बच्चे एएनएम सेकेंड ईयर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो कि 28 को था, तो आप देख सकते हैं। एंड इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट है। दिसंबर 2014, इसी समय जो दिसंबर 2014 में क्या किया गया था, धनुष मिशन को स्टार्ट किया गया था। एंड 1.2 जो हमारा है, वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरिया इस, मतलब कि जो मलेरिया का वेक्टर होता है वो क्या होता है, किसकी कॉज से मलेरिया होता है। सो आपने पढ़ा होगा कि जो सी ऑप्शन है राइट है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से क्या होता है, मलेरिया कॉज होता है। ओके, 1.3 में हमारा आता है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू प्रिवेंट, मतलब कि जो एंटी रिट्रोवायरल हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो किस डिजीज़ कंडीशन में देते हैं। तो आपने एड्स का नाम सुना होगा, इसमें ए ऑप्शन राइट है, एड्स। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड जो ये एड्स होता है ये एचआईवी से कॉज होता है। सो अगर आप गूगल पे सर्च मारते हो तो ये एचआईवी आता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सो क्योंकि ये इसी का वायरस है तो इसमें हमारा जो एड्स है वो राइट रहेगा। एंड हमारा आता है 1.4 में आता है, डेथ इज इंडिया शुड बी रजिस्टर्ड विथ इन, मतलब कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो कितने दिन में डेथ रजिस्टर्ड में उसका नाम रजिस्टर्ड होता है। तो वो हमारा डी ऑप्शन राइट है, 21 डे में वो क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। ओके, 1.5 में हमारा आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब कि वर्ल्ड डे जो हेल्थ होता है अपने कम्युनिटी में, जो फर्स्ट ईयर में WHO पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। एंड हमारा दूसरा ऑप्शन आता है, चूज़ राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। एंड अगर आपके सही होते हैं तो इस पर भी पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। जो बच्चे मतलब कि उनको समझ में नहीं आता है प्रोसेस, तो वो पेपर का पैटर्न देख के समझेंगे, और जैसे जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है वैसे ही हम क्या करते हैं, आंसर पेपर में लिखते हैं। सो हमें आंसर पेपर में क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, 1-2 डाल के हमें क्या आंसर देना होता है। ओके, 2.1 में देख सकते हो, इसमें दिया है, द स्कोप IEC इज़ ओनली ऑफ फॉर MCH। IC मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस। तो आप देख सकते हो कि जो MCH है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, केवल यहीं तक इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन लिमिट नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कोप है बहुत दूर दूर तक है। सो ये फॉल्स है। 2.2 में है, BCG इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मल रूट, जो BCG बेसिलिक ग्यूरिन जो इंजेक्शन होता है, जो कि बेबी को एट बर्थ हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, वो इंट्राडर्मल रूट में ही दिया जाता है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो BCG एडमिनिस्टर वो क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस मसल्स पे सबक्यूटेनियस रूट्स मतलब कि डाल देते हैं, जो कि ये गलत है, इंट्राडर्मल रूट राइट है, तो ये हमारा ट्रू रहेगा।
2.3 में आता है साइट फॉर मोंटेक्स टेस्ट इज ग्लूटियल्स मसल्स इन द बटक। जो मोंटेक्स टेस्ट देते हैं, आपको पता है कि मोंटेक्स टेस्ट हम किस में करते हैं, टीबी में करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो हम ग्लूटियल मसल्स में ये टेस्ट नहीं करते हैं, ये फॉल्स है हमारा। 2.4 में आता है बेसिक यूनिट ऑफ पंचायत राज इस ग्राम पंचायत। सो ये ट्रू है, क्योंकि जो पंचायती राज होता है तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है, मतलब कि एक छोटी इकाई, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो ग्राम पंचायत से ही स्टार्ट होती है। एंड 2.5 में हमारा आता है द डोज ऑफ ओपीवी वैक्सीन। अगर आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन बेबी को बीसीजी के साथ ही ओरल पोलियो वैक्सीन भी 2 ड्रॉप्स एट बर्थ हम क्या करते हैं, ओरली देते हैं। ओके, सो ये हमारा ट्रू है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा 3rd नंबर आता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, जिसपे कि 5 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अवेलेबल। एंड 1 हम देखते हैं मोंटेक्स टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई। हमने ऊपर अभी बताया कि मोंटेक्स टेस्ट किस में करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में। तो सो हम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए मोंटेक्स टेस्ट करते हैं। एंड कोविड-19 डिजीज इज कॉज ड्यू टू, जो कोविड-19 अभी आया था 2019 में, तो वो किसके कारण होता है। तो आप जानते हो कि कोरोना वायरस, जो कि कोविड-19 के नाम से भी फेमस है। एंड 3.3 में हमारा आता है फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। आपको पता है कि डॉट्स किस में देते हैं, टीबी में देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में। एंड डॉट्स का इसमें हमें क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। तो डॉट्स का जो फुल फॉर्म है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट है। एंड 3.4 में हमारा आता है फुल फॉर्म ऑफ एनएसवी। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर टिप्स पे याद रखना। नॉन स्कैपुलम वेसेक्टोमी है, चूँकि जो वेसेक्टोमी है वे मेल में किए जाते हैं, जिसमें वास्ट डिफेंस होता है, उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। 3.5 में आता है नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी। मतलब कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसके कारण होता है। तो आपको पता है कि जो आई डिजीज़ कोई भी होती है वो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होती है। तो ये हमारे 15 नंबर, अगर आप श्योर हो तो 15 नंबर कटेंगे नहीं। सो हम देखते हैं शॉर्ट्स नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 4 नंबर है, राइट शॉर्ट नोट्स फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि इसमें से 6 दिए गए हैं, बट हमें 4 ही क्वेश्चंस करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, टोटल 20 मार्क्स। तो हमें जो 4 क्वेश्चंस आते हैं हमें ओनली वही करने होते हैं। ओके, तो 4.1 में दिया गया है व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। हमें क्या करना है, आशा का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है कि कम्युनिटी में या फिर सीएससी पे किस प्रकार आशा वर्क करती हैं, और इनका रोल्स क्या होता है किसी पेशेंट के प्रति, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो हमें शॉर्ट्स क्वेश्चंस लगभग 2 से 2.5 पेज में करना होता है, और कॉपी भी कभी भी लिखने से पहले हम कॉपी को देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से कितने पेजेस हैं। सो उस हिसाब से हमें लिखना होता है। 4.2 में हमारा आता है व्हाट इज़ द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशंस। मतलब कि जो हेल्थ एजुकेशंस हम अगर कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं तो वो किस एम से, पर्पस क्या है प्रोवाइड करने का, उसे हमें लिखना है डिटेल में। एंड 4.3 में आता है राइट शॉर्ट नोट्स फॉर अंडर 5 क्लिनिक। हमें अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताना है। ये जो अंडर 5 क्लिनिक है वो फर्स्ट ईयर में शायद प्राइमरी हेल्थ केयर में दिया गया है, जो सो ये वेरी इजी है। इसमें इम्यूनाइजेशंस, फैमिली प्लानिंग एवं केयर ऑफ इलनेस एंड इम्यूनाइजेशंस के बारे में डिटेल में हमें लिखना है। 4.4 में आता है राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ पीएचसी। हमें पीएचसी के फंक्शंस के बारे में लिखना है कि पीएचसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एंड 4.5 में हमारा आता है राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट। हमें होम विजिट के बारे में लिखना है, ये भी फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी में है ये पॉइंट हमारा। तो हमें होम विजिट डोर टू डोर देते हैं, बट इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। और 4.6 में हमारा आता है राइट इन डिटेल द रोल्स ऑफ एएनएम फैमिली प्लानिंग कैंप। हमें फैमिली प्लानिंग के कैंप के बारे में बताना है, और फैमिली प्लानिंग की जितनी भी कम्युनिटी में या फिर कभी भी विलेज में, रूरल एरिया में कभी भी सर्वे हो रही है, सो पता चलता है जो भी एलिजिबल कपल हैं उनको फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना होता है और उन्हें समझाना होता है, ताकि वो उसके प्रति एक्टिव रहे।
एंड 4.6 में हमारा हो गया ANM इज़ फैमिली प्लानिंग कैंप, मतलब कि कैंप में किस प्रकार ANM अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएंगे। एंड 5 नंबर में आता है आंसर इज डिटेल्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, बट हमें केवल 4 ही क्वेश्चंस करने होते हैं और ईच क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, टोटल 40 मार्क्स है। और 5.1 में हमारा दिया है एंड लिस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ RNTCP, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स RNTCP। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये हर साल एग्ज़ाम में आता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और इनके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। और RNTCP क्या है, RNTCP में बता दो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके बारे में लिखना है। और जितनी भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, एक लिस्ट बना के उस पर राइट करना है। और जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो रिवाइज चलाए गए थे उनके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। 5.2 में हमारा आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 पेज में किए जा सकते हैं। 5.2 में हमारे हैं डिफाइन IEC, एक्सप्लेन इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IEC, एक्सप्लेन द रोल ANM इन प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज इन कम्युनिटी। हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। और ANM का जो रोल होता है कोविड के प्रति, कोविड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको हमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब हमारा आता है 5.3 में डिफाइन मलेरिया, राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। आपने अभी वन वर्ड में देखे थे कि जो मलेरिया कॉज होता है वो किसके कारण होता है, वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को बाइट करने से होता है। तो उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है कि क्यों होता है और ये किसके कारण होता है। और जब किसी को ये मॉस्किटो बाइट करता है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, इस कंडीशंस को हमें लिखना है। एंड 5.4 में आता है व्हाट इज़ द RCH प्रोग्राम, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ RCH प्रोग्राम, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द फंक्शन ऑफ RCH प्रोग्राम। RCH है हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको लिखना है, उनके फंक्शंस को भी लिखने हैं हमें। व्हाट इज़ द NRHM, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स NRHM एवं एक्सप्लेन करना है। ये है न्यू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ MIES हेल्थ सेंटर। सो हमें इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। सो हमने जितने भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया। और जून में जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, सो आप प्रीवियस पेपर को देख के प्रिपरेशन ज़रूर करें।